अस्सलाम वालेकुम। अहम तरीन खबरों के साथ पाकिस्तान मीडिया अपडेट चैनल में मैं हूं आपका होस्ट। पाकिस्तान से और दुनिया भर से अहम तरीन खबरें जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक मुआहदा हो चुका है। इस मुआहदे के तहत दोनों मुल्क एक दूसरे के पार्टनर बन चुके हैं, दफाई पार्टनर। अब अगर सऊदीया के ऊपर हमला होता है तो वो पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा, और अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है तो वो सऊदीया के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा। आप दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझ लें कि सऊदीया भी अब एक एटमी ताकत बन चुका और दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स का मालिक बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और पाकिस्तान के पास दुनिया की एक बेहतरीन एयरफोर्स मौजूद है और दुनिया के बेहतरीन लड़ाका तैयारे भी मौजूद हैं। यानी कि आगे पाकिस्तान पहले सिर्फ और सिर्फ चाइना के ऊपर इंसार करता था, क्योंकि चाइना पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करता था, और अब सऊदीया और पाकिस्तान जो दोनों हैं वो एक मुल्क बन चुके हैं दफाई लिहाज से। यानी कि आप समझ लें कि बॉर्डर अलग-अलग होंगे लेकिन दफाई लिहाज से एक ही मुल्क होंगे। पाकिस्तान की फ़ौज सऊदीया की फ़ौज समझी जाएगी और सऊदीया की फ़ौज जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज समझी जाएगी। जो भी होगा ये दोनों मुल्क का इकट्ठा होगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने उठाया है। मैं तो ये कहूँगा कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, हुकूमत को सिर्फ एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं शहबाज शरीफ, लेकिन ये हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का एक बहुत ही ऐसा इकदाम और मुल्क के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कदम होगा, जिससे पाकिस्तान मुआशी लिहाज से भी मजबूत होगा, क्योंकि मुआशी लिहाज से सऊदीया एक मजबूत तरीन मुल्क है, और साथ ही साथ पाकिस्तान दफाई लिहाज से भी बहुत मजबूत होगा। सैलाब मुतासरीन की जो मुश्किलात हैं वो दिन ब दिन बढ़ रही हैं, बल्कि सैलाब तो अब उतर चुका है। अब सिंध के इलाके में सैलाब दाखिल हो चुका है, पंजाब के इलाके से सैलाब तकरीबन ख़त्म हो चुका है 13 तारीख से लेकर आज तक, लेकिन मुश्किलात जो कि तू पड़ी हैं। अभी तक कोई मुश्किलात कम होने का नाम तक नहीं ले रही। अब आ जाते हैं तहरीक इंसाफ की खबरों की तरफ। तहरीक इंसाफ 27 तारीख को एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है, और जलसे के खौफ से हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बहुत ही परेशान है। 20 तारीख को तहरीक इंसाफ का पूरे मुल्क में अजान देने का भी ऐलान किया हुआ है, यानी कि जो हमारे ऊपर ये मुसीबत आई हुई है ये अजानें देने से कम हो जाएगी। शायद में भी अल्लाह की ज़ात करे कि कम भी हो जाए। कप्तान की ज़मानत लग गई है। अब कप्तान की ज़मानत जो है, कप्तान के जो बड़े मशहूर वकील हैं सलमान सफदर, उन्होंने कहा कि अगर तोशा खाना 2 में कप्तान की फेयर ट्रायल दिया जाए तो मैं 15 मिनट में जो कप्तान के ऊपर केस बना है इसको उड़ा कर रख दूंगा। तो कप्तान के खिलाफ जो भी छोटी अदालतों में केस आते हैं वो बड़ी अदालतें उसको ख़त्म कर देती हैं। यानी कि इसका मतलब ये है आइन और कानून की जहाँ पर बालादस्ती होती है वहाँ पर इमरान खान के हक में फैसला होता है, और जहाँ पर आइन और कानून को दबाया जाता है वहाँ पर इमरान खान के खिलाफ फैसला आता है। कप्तान में का जो 190 मिलियन पाउंड का केस है वो ख़त्म हो जाएगा अनकरीब, क्योंकि जो 20 तारीख को अपन 25 तारीख को कप्तान की तारीख है, और 25 तारीख को जब 190 मिलियन पाउंड का केस अदालत के सामने पेश किया जाएगा तो वो बिल्कुल 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, अगर इसको पीछे से ना रोका गया तो, कहीं से रोका ना गया तो। और जब ये केस ख़त्म हो जाएगा तो इमरान खान को निकलने से फिर कोई नहीं रोक सकता, वो आसानी से जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे। बाकी 9 मई के केस में भी इमरान खान को पेश होने की गई है कि वो 9 मई के केस में अदालत में बजाय खुद पेश होने के वो वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होंगे, और यूँ ही वो वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होंगे कि वो भी मुमकिन है कि वो भी केस जो है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। यानी कि आप यूँ समझ रहे कि इमरान खान के केस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब ख़त्म होना शुरू हो गए हैं, और आन करीब ये सारे केस ख़त्म हो जाएंगे, और यूँ ही ख़त्म हो जाएंगे कि इमरान खान को जेल से रिलीज़ हो जाएंगे। अब तक की खबरों के लिए इतना ही। अगले खबरों तक इंतज़ार कीजिए। तब तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।